कहाँ हुआ था? जन्म जमशेदपुर में। और आपके माता पिता कहाँ से थे? माता पिताजी जो थे, पिताजी झेलम, जिला झेलम, गांव जो था वो ढूढ़ियाल और थाना था चकवाल। ये थे पिताजी का एड्रेस। और माता जी का एड्रेस था वो पुंछ में रहते थे, पुंछ में झेलम आपका जो कश्मीर का पुंछ इलाका है वहाँ पर थे। अभी इंडिया हो गया होगा तो मालूम नहीं, पर पहले जो पाकिस्तान में था जी। तो वहीं के जन्म था उनका। उनके उनके पिताजी माताजी सब वहीं के थे। और उस एरिया में आपके माताजी पिताजी कौन सी बोली बोलते थे? वहाँ पर जो हाँ वो पंजाबी बोलते थे सब। जी। वो आपको कोई कहानियाँ सुनाई हों आपकी माँ पिताजी अपने बचपन की, तो वो अगर आप हमें बता सकें। क्या बोले? ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਚਪन ਦੀ बचपन झेलम में ये ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ झेलम की कहानियाँ आपके माँ बाप ने जो बताई हो, माता पिता पिताजी ने। जो थे वो तो पुंछ के थे, बताया ना आपको। हाँ जी। पुंछ में थे, वहाँ पर रहते थे। तो उनका शादी हुआ फिर उसके बाद पिताजी के साथ। तो उस टाइम में वो हमारे जो पिताजी थे वो झेलम के ढूढ़ियाल गाँव चकवाल, तहसील चकवाल में हुए थे, वहाँ थे। तो उनका शादी हुआ उसके बाद हुआ था। तो फिर टाटा में आ गए 1932 में। टाटा आ गए, टाटा में पिताजी आ गए। उसके बाद माताजी भी आ गए। तो यहीं पर ये लोग रहने लगे। तो यहीं कारोबार अपना बिजनेस किए, यहीं पर अपना कारोबार बिजनेस किया। 1932 में यहाँ क्यों आए सर? जमशेदपुर क्यों आए? जमशेदपुर में अब उनको दिल लगा कि चलो जमशेदपुर चला, वहाँ आए, ट्रेन में आए तो उतर गए यहाँ पर। तो चलो भाई जमशेदपुर देख लिया जाए। तो जमशेदपुर आ गए। तो जमशेदपुर में आके यहाँ पर उनका दिल लग गया। तो यहीं पर अपना कारोबार जमा लिए आस्ते आस्ते अपना। कोई आपके रिश्तेदार रहते हो जमशेदपुर में, उस अभी? वजह से? नहीं 32 में आने का अपना उस टाइम एरिया। में कोई मेरा रिश्तेदार यहाँ नहीं था। अच्छा। जमशेदपुर में 1932 में यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था। उसके बाद जब पाकिस्तान हुआ तब रिश्तेदार लोग आया। मेरे पिताजी के भाई लोग थे, मौसी का लड़का लोग, वो लोग आए सब। मामा का लड़का लोग थे, वो लोग आए। वो लोग सब देखे यहाँ आ गए तो वो लोग भी यहाँ पर आ गए। आपकी मौसी और मामा जी कहाँ के थे? वो कहाँ रहते थे? मौसी आपकी मौसी के बच्चे, मामा जी के मौसी बच्चे? थे तो एक तो मौसी थे आपका कानपुर में। जी। उनका हस्बैंड था, वो गन फैक्ट्री में काम करता था। तो वहाँ पर उनका कानपुर में थे। और बाकी एक तो मामा जी जो थे वो दिल्ली में। एक मौसी तो पटियाला रहती सामने में। हाँ पटियाले बाद ही ना पर एक दस वाला मामा जी नो ये उसे रहते थे कि ना दिल्ली। और एक पटियाले रहते थे, अपना मौसी थे पटियाले में। एक ठो से और मौसी थे वो वहाँ पर किस जगह किनारा, वो पता नहीं कैसे बैगन नहीं, पाकिस्तान तो आए सन जो पाकिस्तान से कौन आए थे इस वक्त 1947 पाकिस्तान में? से वो पटियाला वाले आए। वो भी पाकिस्तान से पहले ही आ गए सब। तो यहीं पर वो तो पाकिस्तान से पहले आ गए यहाँ पर। पटियाला वाले आ गए, कानपुर वाले आ गए। कानपुर में आ गए, वहाँ गन फैक्ट्री में काम पकड़ लिए उनका हस्बैंड। पटियाला में जो रहने लगे। जो पटियाला में आपके रिश्तेदार रहते थे, उनके इस तरफ आने का कारण क्या रहा? उनका जब आए थे ना पाकिस्तान से वो लोग, तो वहाँ पर आके अपना कारोबार अपना वो लोग जमाए, कारोबार किए अपना। तो अभी उसके बाद उसका लड़का जो है अभी न्यूजीलैंड में चला गया है। वहाँ पर उनका दो लड़का है। उसका टाटा में आए थे, वो लोग काम किए यहाँ पर कार कंपनी में। कार कंपनी में काम करने के बाद वो लोग चले गए थे न्यूजीलैंड में रहते हैं वहीं पर दोनों जो लड़के थे उनके। हाँ, तो जगह छोड़ने का रीज़न, एक जगह से दूसरे जगह जाने का हमेशा कारण कारोबार या बिजनेस यही रहा है? जो मौसी का लड़के हम लोग का तो कारोबार यहीं पर जब छोड़ के आए तो यहीं पर आके सेटल हो गए ना। जी। तो उधर छोड़ के क्यों आए थे? किथों
पिताजी पिताजी यानी जेडे छोड़ के उधर क्यों आए? पिताजी छोड़ के आए कि चलो भाई वहाँ पर वहाँ काम नहीं था उस टाइम में, चलो वहाँ काम करेंगे, तो कारोबार देखेंगे, बिजनेस देखेंगे। तो बिजनेस के लिए आए वो यहाँ पर, जी। तो अपना कारोबार जमाने के लिए कि चलो भाई बिजनेस करेंगे, काम करेंगे कुछ। तो आगे काम उम किए, यहाँ जो छोटा सा दुकान था लिए, और चगलादी का बगल में छोटा दुकान था, वहाँ कपड़ा का दुकान चालू किए स्टार्टिंग में, थोड़ा सा छोटा सा। उसके बाद आस्ते आस्ते हम बढ़ गया उनका, तो उसके बाद काम हुआ। आपका जन्म किस साल हुआ है? मेरा 1946। 46 में हुआ। तो आपके माताजी पिताजी आपको उस 1940s के जमशेदपुर के बारे में कुछ बताएं हैं? उस वक्त जमशेदपुर में माहौल कैसा था? 74 में नहीं, 40s में, 1940s में जमशेदपुर कैसा था? 1940 के दौर में जमशेदपुर में कैसा माहौल था? जमशेदपुर माहौल उस टाइम में तो आबादी नहीं था इतना ज़्यादा, जी। गिनती के आदमी होते थे, एक दूसरे को सब पहचानते थे। तो उस टाइम में रामदास भट्टा में मकान लिए एक ठो पिताजी, तो उसी में भी हम लोग रहने लगे। तो उसके बाद उतना माहौल उस टाइम इतना आबादी नहीं था। जंगल कपड़ा दुकान में सुबह से बैठे रहिए तो दोपहर में ग्राहक आता था। टाटा कंपनी से छुट्टी होगा तो आएगा तो ग्राहक खरीदेगा कुछ सामान। ऐसे वो बिक्री बट्टा नहीं था इतना, गिनती के आदमी थे। ज़्यादातर लोग क्या करते थे? वो टाटा प्लांट ज़्यादा में टाटा कंपनी में काम करते थे। टेल्को में तो बाद में काम चालू हुआ, पहले टिस्को में आदमी काम करते थे ज़्यादा। और डिस्ट्रीब्यूट बाजार में भी मार्केटिंग में होता रहा, पर उतना खास बिक्री बट्टा नहीं था किसी का भी। कोई भी दुकानदार का इतना बिक्री बट्टा नहीं था। दुकान लिए थे आदमी सब, पर बिक्री बट्टा नहीं था किसी का इतना। तो गिनती का आदमी था, आबादी कम था, इसीलिए आदमी सब उस वक्त जो जगह ले लिए वो करोड़पति हो गए। आज जो नहीं लिए वो बैठे हुए हैं वहीं पर। कौन से बसे हुए जगह थे जमशेदपुर में? कौन कौन सी जगहें बसी हुई थी हाँ? जगह जमशेदपुर केड़ी में? केड़ी है किसी जमशेदपुर जो उस समय? जमशेदपुर जगह, जितने ज्यादा आबादी काली माटी सी, साक्षी है सी, हाँ साक्षी से बिष्टुपुर से, बिष्टुपुर भी से, बिष्टुपुर बड़ा पुराना इलाका है और साक्षी भी पुराना इलाका है। दो इलाके पहले सी वो जगह, उसके बाद आस्ते आस्ते एरिया बढ़ने में ज़्यादा लगे। जैसे रामदास भट्टा हुआ, गुलदारा बस्ती हुआ, गुलदारा बनते गया तो गुलदारा बस्ती के नाम से गुलदारा बस्ती हो गया, तो फिर रामदास भट्टा हो गया, न्यू रानी कुदर हो गया, रानी कुदर हो गया, ऐसे बस्ती बनते। फिर बारेडी हो गया, बारेडी तो बाद में बना, पहले एग्री को सिद्धगोड़ा बारेडी उसके बाद हुआ सब। तो उसके बाद टेल्को में आदमी, फिर टेल्को चालू हो गया तो टेल्को में बस बनने लग गया, ट्रक बनाया टाटा कंपनी। आपके माताजी पिताजी आपको बताए हैं कि 1940s में कोई जो उस वक्त के कोई आज़ादी के वक्त के कोई नेता हों जो जमशेदपुर आए हों, कोई बड़े? नेताजी तो बहुत आते थे, जैसे? आते और जाते हैं। नेताजी को क्या बोले, हम लोग नेताजी 40s का ध्यान नहीं में देते थे। नहीं, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो लोगों को बहुत साल तक याद रही हो 40s में? नहीं, हम लोग इतना ख्याल नहीं करते नेताजी कौन आया कौन गया, कोई नेताजी से कोई मतलब नहीं था। अपना कारोबार देखेंगे कि नेताजी को देखेंगे? अपना कारोबार बिजनेस देख रहे थे, अपना नेताजी को नहीं देख रहे। कोई नेताजी आ रहा है जा रहा है, जाने दो, उसको कोई मतलब नहीं। उसके जो यूनियन के लीडर थे जॉन सर, वही थे बस। बीजी गोपाल, है बीजी गोपाल, बीजी गोपाल नहीं, बाद इसको पहले से जॉन सर। जॉन साहब, हाँ जॉन साहब थे, उसके बाद बीजी गोपाल हुआ, जो माने टाटा कंपनी के माने लीडर थे। जॉन साहब से बड़े पुराना थे। लेबर और उसके यूनियन। बाद उस टाइम तो पकड़ के ले जाते थे कंपनी में काम करो, तो हम लोग नहीं जाते थे। पिताजी बोले नहीं, काम क्या करना है, काम नहीं करना, बिजनेस करना है, तो इसलिए वो काम नहीं किए। नहीं तो काम तो कंपनी में इतना था कि आदमी ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता है कि चलो भाई काम करो, पर नहीं जाते थे काम करने। बोले नहीं बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस नहीं अपना ज़्यादा है। कोई ऐसा इवेंट हुआ हो 1940s में जमशेदपुर में फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जो लोगों को, जमशेदपुर के लोगों को याद रहा हो, जो आपके माता पिता आपको बताए हों? क्या जी? आजादी वास्ते कोई जरूर लड़े सन जमशेदपुर को?
आज़ादी के लिए हाँ जी। आज़ादी के लिए तो कोई खास टाटा कंपनी बन गया ना, कंपनी अपना देखा, हम्म, कोई आज़ादी के लिए इतना नहीं लड़ा हम्म, यहाँ का आदमी लोग इतना। हम्म, वो गांव देहात में इधर उधर ज़्यादा थे सब, टाउन के अंदर में इतना आज़ादी के लिए कोई नहीं लड़ा। हम समझते हैं, जहाँ तक हमको तो कोई नज़र भी नहीं आया कि छोटापन से कि भाई अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया कि भाई यहाँ कोई लड़ेगा। तो जमशेदपुर में जिंदगी वैसी ही चल रही जमशेदपुर थी। वासी हैं, हम जमशेदपुर वासी हैं। जमशेदपुर में 1932 में पिताजी आए और हम लोग भी 32 में ही आए, तब से यहीं पर है। आप जमशेद- आप किन्हीं किन्हीं को जानते हो जो पाकिस्तान से आए हो पाकिस्तान से 1947 आए तो में? बहुत है। मेरा साला है, वो बिस्टुपुर दुकान है, सागर स्ट्रीट। वो आपको कुछ बताए हो? नहीं, हम लोग पूछते भी नहीं। अच्छा। अब शादी हो गया तो हमारे घर आ गई। हम लोग नहीं पूछते हैं कि भाई तुम लोग क्या किए नहीं किए। इतना है कि वो लोग पाकिस्तान से आए, वहाँ पर रहते थे, वहाँ से फिर उनका वाइफ सब चले गए, थाईलैंड में चले गए, तो थाईलैंड से फिर इधर आए टाटा में। तो जमशेदपुर में भाटिया लोग बहुत है, पहले भाटिया लोग आए बहुत है यहाँ पर, तो हम लोग भी उसके बाद आए। तो ऐसे मैंने आदमी को सब मैंने अपना अपना सुविधा के लिए हिसाब से आए। तो बहु मंगल सिंह वगैरह का था ऐसा? मंगल सिंह में वो पापा के नाल ही आए सारे। सारे लोग। मंगल सिंह, मोहन सिंह, कीर्तन सिंह, ये जो थे ना, मोहन सिंह, मंगल सिंह, कीर्तन सिंह और किनारा करतार सिंह। करतार सिंह और किनारा, ये सब बाद में जगत पिताजी आए ना, जब उसके बाद ये सब आए, सब साथ एक ही ग्रुप था इनका, सबका सबका ग्रुप एक ही था। शहर कब बदलना शुरू हुआ, आपको ऐसा याद हो कि जमशेदपुर में बहुत बदलाव किस दौर में आने लगा? ये तो अभी देखिए ऐसा है कि जमशेदपुर का बदलाव जो हुआ, पहले तो बदलाव नहीं था, इतना आबादी नहीं था, गिनती का आदमी था। अब आस्ते आस्ते बदलाव होते चले गया, रोड वोड बनते चला गया, सड़क बन गया, टाटा कंपनी कमाने लग गया, टाटा कंपनी का भी अच्छा कारोबार जम गया, तो वो भी अपना देखे अपना और उसी हिसाब से अपना कारोबार जमाए। तो उसके बाद टाउन को बढ़ा दिए, दुकान सब मार्केट में बना दिए, जगह जगह मार्केट बना, फल मार्केट बना, दूसरा मार्केट बना, सब मार्केट बनाए हो, टाटा कंपनी सब बनाए। तो उसके बाद आदमी को हो गया सब, आबादी बढ़ गई ना, आबादी बढ़ते गई तो जैसे जैसे कंपनी का बढ़ाते गई, कंपनी बढ़ाते गई, ऐसे ऐसे बाजार, सब्जी बाजार, दूसरा बाजार, सब बाजार, दुकान बनने लग गया। दुकान आदमी पहले पहले कोई दुकान लेता नहीं था, जब लेने लगा तो फिर लेते ही चला गया। आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई जमशेदपुर में? हाँ, आपने पढ़ाई केड़े बचपन स्कूल में से कहाँ पढ़े की? केड़े स्कूल से पढ़े हो? हम लोग स्कूल में माधव सिंह में, माधव सिंह स्कूल में पढ़े, 1 कच्ची पक्की बोलते हैं हम लोग, कच्ची पक्की 1 तक पढ़े। 2 में आ गए यहाँ बिष्टुपुर LP स्कूल, बिष्टुपुर आपका जमशेदपुर LP स्कूल, वहाँ हम 2, 3 तक पढ़े। फिर हम लोग वहाँ से चले गए न्यू मिडिल स्कूल, न्यू मिडिल 4 में 4, 5, 6 वहाँ पढ़े। फिर 7 से आ गए कैंपियम हाई स्कूल, कैंपियम में आया 7, 8, 9 तक आए, 10 तक वहीं पढ़े। फिर नेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर रात को पढ़ते थे, दिन में काम करते थे। अब उस टाइम में काम इतना मिलता नहीं था, तो आदमी चलो दिन में काम करेंगे कहीं, तो दिन में काम सीखने लग गए। पिताजी बोला काम सीखो कांच का, तो कांच सेठ था मारवाड़ी, उसके यहाँ काम सीखने लगे, तो काम सीख लिए। उसके बाद फिर 10 तक वहीं पर थे, 11 मैट्रिक किए और उसके बाद फिर उस वक्त आपने स्कूल इतना क्यों बदला जमशेदपुर में? अलग अलग स्कूल आप ज्वाइन किए, ऐसा क्यों, ऐसा कारण क्या टाटा रहा? कंपनी बनाया था ना, टाटा का जो ये माधव सिंह स्कूल था, हाँ। ये सरदार माधव सिंह इंदर सिंह का टाइम का बना हुआ है। जी। छोटा सा पहले 3-4 रूम का रूम था, पीछे माधव सिंह मर गया तो उसका नाम से पूरा स्कूल बनाया। जी। उसके बाद वो बनाया, उसके बाद जो LP स्कूल था जमशेदपुर आपका, वो टाटा कंपनी बनाया। अभी जहाँ सेंट मेरीज है,
पहले वहाँ पर सेंट मेरी जूनियर जो है वहाँ पर पहले हम लोग जमशेदपुर एलपी स्कूल होता था। और अभी जो जो सीनियर है वहाँ पर अभी पहले था, अभी जो आपका चमैया है चमैया स्कूल चिटमैया स्कूल, हाँ उसे चिटमैया स्कूल पढ़ गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग कैंपियन चले गए। कैंपियन तो बहुत पुराना स्कूल है, वहाँ पर अभी कॉलेज चल रहा है, तो वहाँ पर कैंपियन में हम लोग फिर ज्वाइन किए। फिर नाइट स्कूल में क्या था, जितना स्कूल के हेड मास्टर थे, मास्टर जो पढ़ाते थे वो वहाँ पर रात को पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी में कोई पैसा नहीं लगता था हम लोग का, खाली इतना लिख के देना है कि भाई हम काम करते हैं, पुराना जगह काम करते हैं, बस आपको इतना ही लिख के देना है। उसके बाद आपको फ्री पढ़ाई है। मास्टर सब जो हेड मास्टर सब स्कूल का था वो लोग पढ़ाते थे नाइट स्कूल में हम लोग। और दिन में अपना काम करिए, कहीं भी काम करिए, कोई रोक टोक नहीं था उस टाइम। उस टाइम इतना आबादी नहीं था, पता है ना आपको, इतना आबादी भी नहीं था, इतना आदमी सोचता नहीं था यहाँ चलो पढ़ना है पढ़ना है, नाइट स्कूल में पढ़ना है कि डे स्कूल में पढ़ना है। डे में कैंपियन था और नाइट में कैंपियन नहीं था, बाकी फिर- स्कूल तो था। उसके बाद आपने कहाँ पढ़ाई की? हाँ, उसके बाद आपने कहाँ पढ़ाई की? उसके बाद काम खत्म, काम सीखे, काम सीख लिए तो उसके बाद काम छोड़ दिए, काम नहीं पकड़े। हम नहीं पकड़ के फिर हम लोग हम ऑटो ले लिए, ऑटो का जी बिजनेस शुरू किए, जी। ऑटो लेके चलाने लगे। उस टाइम ऑटो का मार्केट था बहुत, टैक्सी, पहले टैक्सी लिए, टैक्सी का काम था। अच्छा, टैक्सी उसी करके फिर टैक्सी छोड़ दिए, फिर ऑटो आ गया मार्केट में। फिर ऑटो आ गया तो ऑटो भी चलने लगा। पहले ऑटो नहीं चलते ऑटो थे। यहाँ नहीं था पहले, पहले किस टैक्सी साल था। जमशेदपुर खाली में टैक्सी ऑटो था। आया? टैक्सी जो था जी ये 1940 आपका 50 में समझिए कि टैक्सी आया। टैक्सी में 4 आना भाड़ा होता था, आदमी उसी में चलते रहता है, 4 आना में आना जाना करता था। हैं? हाँ, 4 आना में आना जाना करता था। उस समय स्टेशन में भी छोटा सा स्टेशन था, काली माटी नाम था उसका स्टेशन का। तो उस टाइम में छोटा सा स्टेशन था काली माटी, तो आदमी उतना ध्यान नहीं देता है, चलो छोटा सा स्टेशन है उतना बन वो फिर पूरा जो बनाए ना स्टेशन, तो उस समय हम काम कर रहे थे, उसी में काम किए स्टेशन के जब बन रहा था। तो उसी में 1950s हमको में। बिष्टुपुर में जो सेठ जी था ना जिसके हम काम करते थे, कांच का सीखते थे, पूरा कांच में लगवाया हम लोग सब मिल के, एक ठो और सब साथ में मिल के, तो कांच लगा हुआ कर दिया, तो कांच लगाया। उसके बाद हम लोग उसको छोड़ दिए, फिर उसके बाद छोड़ के हम ऑटो ले लिए और देखा कि टैक्सी ले रहे तो टैक्सी में आस्ते आस्ते मार्केट डाउन हो गया, तो फिर ऑटो ले लिए। ऑटो 1 से 2 3 4 ऑटो हम बनाए। तो भाई लोग था मेरा 3 4 भाई साहब, तो चारों भाई फिर मिल के एक ऑटो पकड़े, अपना चलाए ऑटो में। और मार्केट अच्छा था उस समय, 4 आना था जरूर, 8 आना था, फिर 12 आना हुआ, 1 रुपया हुआ, 1.5 रुपया हुआ, 2 रुपया हो गया। उसके बाद रेट बढ़ गया उसका, तो कमाई भी अच्छा होने लगा ऑटो में। आदमी ऑटो में फिर लगा दिया है ऑटो में। फिर ऑटो काम छोड़ के तो फिर हम ऑटो का जितना दिन काम किए छोड़ के फिर दुकान बिष्टुपुर जो सिलाई में दुकान ले ली है। दुकान ले लिए, वहाँ रेलवे का लाइन निकल रहा था, तो दुकान सब टूट गया, तोड़ दिए सब दुकान। बोला आपको सब जगह खाली करना पड़ेगा। कौन सा साल था वो सर? हो गया कि 7-8 साल हो गया। 1950s। नहीं, अब अब अच्छा अब आप हो भी? गया। 6-7 अच्छा जी 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 हाँ। ओके। तो वहाँ से फिर हम लोग रेलवे जो है वो हम लोग सब जगह खाली करवा लिया, खाली करवा के तोड़ दिए सब दुकान पर, सब तोड़ दिए। वो जिनमें सदाजी का जगह था वहाँ बनाया, सब तोड़ दिया। फिर अच्छा, हम- कुछ कहानियां उन्होंने दसिया सन पिछू आए सन जेड़े माता जी पिता जी कुछ कहानियां दसने है सन अपने पिंड दियां, नहीं वो सब कहानियाँ है, पिंड दियां कोई कहानियां नहीं दसदे। अच्छा, कहानियाँ नहीं रहते कि कहानियाँ पार्टीशन दे टाइम जद हैगा सी, जद पाकिस्तान लड़ाइयां में नीचे आ छिड़ियां, गया ना। जद लड़ाइयां छिड़ियां सन, हाँ, उस समय का कुछ हादसे इस तरह याद है कि जेड़े कोई आए या दसिया सी? नहीं पार्टीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ
मामा जी उधरों आए या मासियाँ आईਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਟਾਟਾ ਆ ਗਏ ਤੇ सब अलग अलग हो गए ना ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ time। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਿ ਗਏ। ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ जमाया कारोबार लिया तो क्या पार्टीशन रीज़न रहा, पार्टीशन ही कारण था कि सारा परिवार इधर उधर हो गया? हाँ पार्टीशन में ही कारण परिवार इधर बना। उधर हो गया पूरा वरना अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो सब साथ रह रहे तो होते। साथ में रहते सब हम साथ वहाँ में। पूंछ में हम्म, यहाँ पर था ना पूंछ इलाका जी। आपका यहाँ पर पूंछ जो था इलाका कश्मीर का कश्मीर का। पूंछ इलाका वहाँ पर थे सब परिवार पिताजी गए माने मेरा नाना जी नानी जी सब वहाँ वो लोग भी यहाँ आ गए लखनऊ में। आपके पिताजी पुंछ के बारे में कुछ बताते हैं, उस इलाके के बारे नहीं में? वो तो पूछ में नहीं थे ना माता जी थी वहाँ। माता जी, तो अच्छा। पिताजी तो इधर थे ना झेलम में। झेलम में थे जी, तो जी। झेलम चुड़ियाल इधर से तो वही बताते थे कि भाई हम लोग वहाँ थे कारोबार करते रहे भाई लोग था चाचा का लड़का लोग मामा का मौसी का लड़का लोग सब जॉइंट फैमिली सब ज्वाइंट फैमिली से रहता था सब ना एक दूसरा का सब आपस में मने ज्वाइंट फैमिली था उस टाइम में हमारे अवतार वाले चाचा जी हैं वो मौसी का लड़के हैं पिताजी के मौसी के लड़के थे तो उसे करके सब अलग अलग मने पहले एक ही जगह रहते थे सब मने वहीं पर रहते थे सब एक ही जगह पर आस्ते आस्ते जब पाकिस्तान बना तो सब अलग अलग हो गए तो कहाँ कोई चला गया कहीं कोई चला गया कहीं कोई चला गया। किसी आपके रिश्तेदारों में किसी को कोई तकलीफ हुई हो 47 के बाद, कुछ छूट गया हो पीछे नहीं सब पार्टीशन बढ़िया। के बाद? कोई तकलीफ ऐसा किसी कुछ? को नहीं हुआ है सब अपना जगह में सही है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ हाँ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ नहीं उठे कि नुकसान होना सब इतने आ गए थे तो ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हाँ जो उठे जहाँ घर था उसके अंदर में संदूक बड़ा वाला था माता जी का शादी में जो मिला था वो रह गया पिताजी का शादी में बड़ा बड़ा संदूक होता है ना जी हम जी। लोग में, तो वो सब वही रह गया वो क्यों नहीं लाए वो सर? तो लाने नहीं सके इतना बड़ा बड़ा संदूक कहाँ लेके जाएंगे अच्छा, तो छोटा मोटा सामान था वो लेके आ गए तो जो घर था वहाँ उसे बेच घर तो दिए? ऐसे बंद नहीं घर में ऐसे रह गया अभी हम लोग मामा जी गए थे वहाँ तो जी। पूछने के लिए बोले कि अरे आ जाओ स्टेशन में उतारे उनको अपना घर ले गए दिखाए देखिए आपका टाइम का पड़ा हुआ सामान सब यहाँ अभी तक रखा हुआ है हम लोग किस साल गए थे आपके मामा जी गए थे अब हो गए 10 साल हो गया 15 साल अच्छा, गए हुए अभी तो डेथ हो गया उनका है नहीं अब तो मामा जी से मामी जी से तो वो जाते थे वो मिलने के साथ में एक दफे मिल के आते थे तो उस घर को जब आप लोगों ने छोड़ दिया तो उस घर में कोई और रहना शुरू नहीं नहीं रहता है किया? दूसरा आदमी अच्छा। वहाँ का आदमी तो जो आदमी वहाँ का है हम्म, जो मुसलमान लोग हैं वहाँ का जो मुसलमान है वो लोग रहता है तो वो घर में रह रहा है। आपने पता करने की कोशिश की आपके नहीं, मामा नहीं, जी ने नहीं, हम कि लोग नहीं किसने पता घर लिया? पता नहीं किए कि भाई कहा कि हम लोग यहाँ आ गए यहाँ कारोबार जम गया तो वहाँ से क्या लेना देना अभी छुटकारा ही हो गया तो काम खत्म हो गया वहाँ से कोई वो मतलब घर नहीं कैसा था आपको आपका उन्होंने? जो भी सामान वहाँ था सब वहीं रह गया हम लोग कुछ दे के नहीं आए साथ अच्छा अंदर सब वहीं रह गया। बात कर लो। हाँ ठीक है हाँ। वो घर कैसा था आपके पिताजी ने बताया? वो घर माने जैसे कितना हम बड़ा बिष्टुपुर था? में जैसे घर है बिष्टुपुर का जैसे घर होता है ना उस टाइम में उस टाइम पहले तो झोपड़ी होता था जी कच्चा घर होता है जी अभी ना पक्का घर लोग बनाने लग गए जी। तो पहले कच्चा घर होता था कि कपड़ा डाल दिए या पुआल डाल दिए उसे घर बना के आदमी रहता था पहले तो पहले वैसे सब घर होता था वहाँ पर भी तो उस टाइम में आदमी जब सब जॉइंट फैमिली था तो सब रहता था वहीं पर अपने अगल बगल सब रिश्तेदार लोग नज़दीक में रहता सब जेलम में जेलम का
जगह था डुडियाल पिंड जो गांव है उसी में सब रहते थे। और चकवाल थाना था, वहीं सब उतना ही इलाका में सब रहते थे हमारे। तो अपना एक दूसरा को जैसे यहाँ घर है तो वहाँ तो घर है, तो वहाँ तो घर है, वहाँ घर है। तो सब रिश्तेदार एक दूसरा का जानते थे, पहचानते भी थे कि भाई यहाँ फलाना सिंह रहता है, यहाँ फलाना सिंह रहता है, फलाना सिंह रहता है। तो वो जितने परिवार थे सब वहाँ से आ गए? हाँ, सब परिवार सबने लोग आ छोड़ गए। दिया? सब परिवार आ गए वहाँ से। कोई भी वहाँ रुका नहीं, नहीं? वहाँ कोई अभी परिवार नहीं है। हम लोग का जितना भी खानदान था, जो बहन लोग, मतलब मौसी लोग थी, हमारा मामा लोग जो थे, मामा भी तीन ठो मामा थे। एक ठो मामा यहाँ के गुजर गए, तो दो मामा थे। एक ठो फिर लखनऊ में थे, तो वो भी गुजर गए थे। वो टाटा में आए फिर चले गए। अभी एक ही मामा था दिल्ली में, वो भी गुजर गए। तो मामा लोग गुजर गए सब। अब मौसी लोग थी, तो एक ठो मौसी थी वहाँ बढ़िया आपका लखनऊ में, वो कानपुर में। तो एक ठो थी वहाँ पर अपना पटियाला में। और एक ठो से और मौसी थी, वो भी कहाँ गाँव चटकी किनारा मौसी थी ना, चटकाई होते थे ना कई जगह। तो कारोबार करते रहे यहाँ के पंजाब में, अपना खस्सी से काटते रहे। तो वहाँ एक जो मौसी थी वहाँ आ गई, तो गांव में। तो कहने के सब अपना अपना इलाका में जिसको जहाँ जगह मिला, जिसको जहाँ कारोबार मिला, वहाँ बढ़ गया जमाने के लिए अपना जमाना। 1984 के बारे में अगर आपको कुछ याद हो आप? 84 में हम लोग तो बिष्टुपुर गुरुद्वारा के अंदर में रूम लिए थे, हम वहीं रहते थे। पहले गुरुद्वारा का रामदेव भट्टा में थे। फिर भाई लोग को बोला कि शादी हो गया तो जगह छोटा हो गया, तो हम लोग गुरुद्वारा में अंदर में रूम ले लिए। तो 1984 से पहले ही मैंने हम लोग इधर आ गए क्वार्टर में, तो वहीं रहने लगे। तो वहाँ उसके बाद हम लोग पहले आदितपुर चले गए वहाँ रहने के लिए। आदितपुर से भी हम लोग छोड़ के फिर आ गए, तो पहले ही आ गए वहाँ से यहाँ गुरुद्वारा में। तो रूम ले लिए, रूम में हम लोग परिवार था, छोटा परिवार, यहाँ बीवी बच्चा आ गए, तो हम लोग वहीं रहने लगे। तो हम लोग को कोई माने इसमें ये नहीं था कि छोटा जगह था, आराम से एडजस्ट हो जा रहा। कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको याद हो 84 में, जब राइट्स हुए थे? 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਈਟ। 84 में राइट? 84 तो कांड हुआ था। उस टाइम हम लोग बिष्टुपुर में थे। बिष्टुपुर गुरुद्वारा के अंदर में क्वार्टर बना हुआ था, विश्व क्वार्टर बना हुआ था। उसी में एक ठो क्वार्टर हमको मिल गया, तो डोनेशन दे के उसको लिए कम गुरुद्वारा से। तो उस टाइम डोनेशन सिस्टम चलता था, तो 10,000 का डोनेशन दिए तो हमको रूम दे दिया रहने के लिए। तो हम लोग उसी में रह रहे थे। उसके बाद हम लोग तो 84 में ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ अच्छा ही था? हाँ, जैसे गुरुद्वारा में रूम था, रहते थे आराम से, कोई ये नहीं था। उसे 10,000 को देता सी ना, चूड़ियाँ रख के दी थी उस टाइम वो सी ना बिष्टुपुर का प्रधान कुंदरा सी प्रधान, सेक्रेटरी सी और थोड़ा मुंडे ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 10,000 10,500 ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਿਸ਼ਟੂਪੁਰ ਰਵੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਪੜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਕ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ, ਵੇਚੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦਿੱਤੇ। उस टाइम सस्ते का टाइम सी, 200 कुछ रुपया तोला सी।
इस टाइम से आया उस टाइम पे 200 कुछ गए तो सर आपको क्या लगता है पार्टीशन होना चाहिए था कि नहीं, और पार्टीशन एक पॉलिटिकल डिसीजन होना डिसीजन चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इससे आपको क्या लगता है हो आम गया, वो लोगों तो की? हो गया, जो होना था वो तो हो गया। अब जो उस टाइम में पटिशन नहीं होता तो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती, क्योंकि हिंदू की आबादी कम थी उस टाइम में। तो इंडिया होने से क्या हुआ कि आबादी जो इंडिया बनने से पाकिस्तान इंडिया दो हिस्से में बढ़ गया, 2 हिस्से के 3 हिस्से में बढ़ गया। बांग्लादेश भी एक तो पीछे बना, तो बांग्लादेश के तो पाकिस्तान के अंदर में था, तो पीछे उनका बना। पर वही चीज़ हुआ कि बन गया जो उनका आपका पाकिस्तान बन गया, तो वहाँ का प्रधानमंत्री जो था वो बन गया, क्या नाम है इसका, वो जिन्ना है? मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना 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 जो थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। तो जिन्ना चाह रहा था कि हम पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएं, पर जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू ने बनने नहीं दिया। वहाँ था एक तो लेडीज थी आपका पाकिस्तान में, फॉरेन में ब्रिटिश टाइम में एक तो लेडीज थी, वो चाहती थी कि वो इसको भी तना डालती थी, आपका जिन्ना को भी और आपका जवाहरलाल नेहरू को भी, कि दोनों में कोई भी एक तो मेरे अंडर में रहे। तो इसीलिए वो अपना चाहिए कि भाई बना दे जवाहरलाल नेहरू को या जिन्ना को। तो जिन्ना चाह रहा था कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, जवाहरलाल चाह रहा था हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो दोनों का आपस में लड़ झगड़ के काम गड़बड़ा गया, तो इसीलिए फिर अलग से बंटवारा हो गया। बंटवारा होने से फिर पाकिस्तान अलग बन गया, हिंदुस्तान अलग बन गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गए जिसमें कि एक हिस्सा था आपका बांग्लादेश का जो बाद में बना, पर उस वक्त तो एक ही साथ था, तो इसीलिए उनका जो बंटवारा हो गया। और जो हो गया सो हो गया, अब तो उसको कुछ कर नहीं सकते, ना आप कर सकते ना हम कर सकते। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो हिंदुस्तान है अब वही अच्छा से रहे, आपस में मिलजुल के रहें, यही बहुत है। जी आपने मिलजुल के हिंदुस्तान के आदमी रहे ना, यही बहुत है। अभी अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे तो लास्ट में क्या होगा, फिर दंगा फसाद। बीच में 2 दफ़े दंगा हो चुका, बिल्कुल 91 में दंगा हुआ, तो पाकिस्तान बहुत आदमी भाग गए, पाकिस्तान मुसलमान भाग गए, फिर दोबारा दंगा हुआ फिर भाग गए। तो ऐसे करके भागे, 2 दफ़े भागे, दोनों पाकिस्तान में भागे, तो फिर रह गए अपना जो यहाँ रह गए सो रह गए। इसलिए दंगा तो होना ही है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, होगा दंगा तो होगा। आज नहीं, जब मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे तो दंगा होना ही होना है, दंगा का कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सर। ओके। कोई चीज़